वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग फिनिश कर चुके हैं, यानी सेमेस्टर 2 की लगभग 2 यूनिट हमने ख़त्म कर ली हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3 एंड 4, जिसमें हम पढ़ेंगे आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस एक बुक है जो बीएससी थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में एक पेपर के फॉर्म में है और वहाँ पर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत के हिसाब से जितना पोर्शन आपको सेम 2 में इसका पढ़ना है वो 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिट 3 एंड 4। तो आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जानेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस होती क्या है और देखते हैं कि कैसे ये डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन से डिफरेंट है। कोर्स स्टार्ट करने के पहले एक बात आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये सेक्शन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें 50 नंबर का आता है, यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईच 2.5 मार्क्स। तो अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस को सही तरीके से पढ़ के नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो डेफिनेटली बाद में जब आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का पेपर देंगे तो ये आपके बेहद काम आएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के पेपर में आए हुए हैं। उनको करवाने का पर्पज़ एक तो ये है कि आप पेपर से रूबरू हो जाएंगे, जान जाएंगे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और चूँकि ये पेपर आपका यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव होता है तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे किस तरीके के आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इस बात की संभावना अधिक है कि वही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलेंगे। तो आपको इससे अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। तो सबसे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज, फिर हम बताते हैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस में हम थोड़ा सा डिफरेंट डीलिंग करते हैं। जब हम लोग डिफरेंशियल या इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं तो हम एज अ ऑपरेटर यूज़ करते हैं d/dx। अगर हमने इसे एक्स स्क्वायर पे यूज़ किया तो इसकी वैल्यू 2x हो जाती है। तो d/dx इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। सिमिलरली हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है x³/3 में, और ये सिंबल कहलाता है इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर। इसी तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, जिनको हम किन्हीं नंबर्स के बीच में अप्लाई करते हैं और इन ऑपरेटर्स के लगने के बाद नंबर्स का स्वरूप बदल जाता है, यानी ऑपरेट होकर वो चेंज हो जाते हैं। इन्हीं तरीके से हम आज पढ़ेंगे डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम में है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, यानी हमें डिफरेंस लेना है। तो ऑपरेटर इस तरह के होंगे जो किन्हीं दो फंक्शंस के बीच में डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन f(x) लेंगे। अब एज अ एग्जांपल मान लो हमने इसकी वैल्यू ले ली x²। तो हम यहाँ पर चेंजेस देखते हैं कि x में कैसे चेंजेस आएंगे। सपोज़ दैट हमने x की जगह पे थोड़ा सा बदलाव करके x+h पुट कर दिया, तो अब हमारे पास जो नई वैल्यू फंक्शन की होगी वो हो जाएगी x+h²। अब अगर हम यहाँ से इस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन का इससे डिफरेंस ले लें, f(x+h - f(x), तो इसे हम डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं डेल्टा f(x), जहाँ पे डेल्टा f(x) का मतलब क्या है, f(x+h - f(x), और इसको नाम क्या दिया गया, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन पे इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा f(x) इक्वल टू x+h² - x²। हम a² - b² का फार्मूला ऑपरेट कर लेंगे।
और हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस एच। तो ये वैल्यू हमारे नए फंक्शन की हो गई जो हमने डिफरेंस ऑपरेटर को लगाने के बाद पाई। अब प्रश्न ये उठता है कि h क्या है, तो h को हम नाम देते हैं विड्थ, या फिर हम इसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, जो फंक्शंस के बीच में होता है कॉमन डिफरेंस। h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर में हो सकती है या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 0.25, 0.5, 0.75। हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है a कॉमा बी। सपोज दैट हम इसे ले लेते हैं 1,2। तो अब अगर हम इसे h के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है उसे हम x0 कहते हैं। इसके बाद जो पहली वैल्यू आएगी, अगर हमने h की वैल्यू 0.25 ली है तो ये बनेगा 1.25। नेक्स्ट वैल्यू x2 1.5, 0.25 ऐड होता जाएगा 1.75 और लास्ट वैल्यू x4 कितनी हो जाएगी 2। तो हमने क्या किया, हमने इस क्लोज इंटरवल का पार्टीशन किया। h यानी जो फाइनाइट डिफरेंस था पॉइंट्स के बीच में वो इतना लिया 0.25। तो h को हम कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में जानते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के अलावा और भी कई ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि इसमें एक होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन से हम fx माइनस एच लेस करते हैं। तो फॉरवर्ड का मतलब फंक्शन को आगे बढ़ाया गया यानी प्लस h किया गया। बैकवर्ड का मतलब फंक्शन को पीछे बढ़ाया गया, बैक किया गया। अब घटाने के लिए जब आगे बढ़ाते हैं तो इस वैल्यू को बड़ा मानते हुए छोटी वैल्यू को घटाते हैं, और जब हम फंक्शन को बैकवर्ड करते हैं तो इसको छोटा मानते हुए इससे लेस करते हैं यानी fx से। तो आपको फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के चलिए। एक और ऑपरेटर जिसे हम यूज़ करते हैं उसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई fx मीन्स ऑपरेटर लगने के बाद हमारा फंक्शन h पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। इस ऑपरेटर को हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। इस वाले को हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। इसी तरीके से एक ऑपरेटर ई इनवर्स भी होता है। जब ये किसी फंक्शन पे हम ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलता है fx माइनस एच, यानी फंक्शन रिवर्स शिफ्ट ऑपरेटर से एक स्टेप बैक हो जाता है। h की वैल्यू बहुत सारे केसेस में यूजुअली हम 1 लेकर चलते हैं। चलिए अब थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ते हैं और फिर हम ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशनशिप की बात करेंगे। इन द डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस वी स्टडी चेंजेस इन फंक्शन y इज इक्वल टू fx। हम डिफरेंशियल कैलकुलस में किस बात का अध्ययन करते हैं कि y इज इक्वल टू fx में चेंजेस क्या आ रहे हैं। जब हम x में dx का चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आता है, ये। अगर हमने x में dx का चेंज किया तो y में x dx का चेंज आता है। करस्पॉन्डिंग टू द इनफाइनेटली स्मॉल एंड कंटिन्यूस चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर हमारी इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c, तो x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे और देखेंगे कि x में अगर थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है तो y में कितना चेंजेस आ रहा है। चेंज इन फंक्शन y करस्पॉन्डिंग टू द इनफाइनेटली स्मॉल एंड कंटिन्यूस चेंजेस। हमारे जो x के चेंजेस हैं वो बहुत छोटे हो सकते हैं और इनफाइनेटली यानी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे 1 to 2 के बीच में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं।
तो हम किसी भी वैल्यू पर y की वैल्यू को जान सकते हैं कि अगर 1 से हमने x को चेंज किया तो y में क्या फ़र्क पड़ेगा। डिनोट बाय dx, इस चेंज को हम dx से डिनोट करते हैं। बट द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इज़ द स्टडी ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसमें भी हम यही देखेंगे कि y में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनाइट जम्प्स, ये आया बदलाव। कैलकुलस में हम इनफाइनाइटली स्मॉल कंटिन्यूअस चेंज देखते थे, यानी x में थोड़ा सा भी चेंज हो तो y में कितना चेंज होगा, बट यहाँ पर फाइनाइट जम्प्स लिखा हुआ है। फाइनाइट जम्प्स का मतलब 1 से हम पहुँच गए 1 + 1/4 पे, फिर 1 + 2/4 पे, तो हम एक तरीके से स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं 3/4 एंड 2, या फिर हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत छोटे चेंजेस नहीं ले रहे हैं, सीधे सीधे एक जंप यानी कि फाइनाइट जंप ले रहे हैं। और चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर हम देखते हैं कि x में कितना चेंज करने से y में कितना चेंज हो रहा है। तो फाइनाइट जंप के साथ जब चेंजेस देखते हैं तो हम उसे कहते हैं कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। एग्जाम्पल, y = x³ इज़ द फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। देन अगर हम देखें कि x में थोड़ा सा चेंज होगा यानी कितना dx, तो y में कितना होगा, तो y का चेंज हो जाएगा dy विच इज़ इक्वल टू 3x² dx, मीन्स दैट द dx चेंज इन द x इज accompanied by 3x² dx चेंज इन y। सच स्टडीज़ आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस, इस तरह की स्टडी हम डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस में करते हैं। बट इफ़ देयर इज़ फाइनाइट इंक्रीज इन x, लेकिन अगर x में फाइनाइट इंक्रीज होने लगे यानी जंप के साथ से डेल्टा x, देन fx = x³। अब मान लो हमारा फंक्शन अब की बार x³ है, विल बी इंक्रीज्ड टू, और ये x से बढ़कर x + डेल्टा x पॉइंट हो गया, तो फंक्शन हमारा ये बन जाएगा। बियरिंग द चेंज, अब इसका चेंज कितना आया, तो जो फंक्शन बाद में आया इंक्रीज होकर उससे हम पहले वाले को घटाएंगे और हमें पता चल जाएगा चेंजेस कितना आया। तो ये चेंजेस किसके साथ थे, फाइनाइट जंप के साथ। सच फाइनाइट चेंजेस आर स्टडीड इन द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। d/dx को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, इसे हम कैपिटल D से भी प्रदर्शित करते हैं, ये आपने सब पढ़ रखा है। जो शिफ्ट ऑपरेटर डिफरेंस ऑपरेटर हैं उसमें कौन कौन से हैं, ये तीनों के अलावा और भी हैं जिनको हम आगे चलकर आपको बताएंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम आपको अभी अभी बता चुके हैं। आते हैं डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन पे। तो लैंग्वेज आपको पढ़नी है और समझनी है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक क्लोज इंटरवल a to b है जिसको हम पार्टीशन कर रहे हैं। तो पहली वैल्यू a x0 के बराबर हो गई, अभी एग्जांपल में हमने दिखाया। लास्ट वैल्यू b जो है वो xn के बराबर हो गई। बाकी बीच की वैल्यूज़ x0, x1, x2 इस तरह से लेंगे कि इनमें फाइनाइट जंप रहे। अब टोटल कितनी पार्टीशन हो गए a to b तक, तो हमने टोटल पार्टीशन n+1 वैल्यूज़ पर किए। इन x0 और x1 के भी कुछ नाम होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रिड पॉइंट। ठीक है, पार्टीशन करते समय ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू रहेगा कि हमारा x0 x1 से छोटा, x1 x2 से छोटा, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हर बाद वाली वैल्यू पहले वाली से बड़ी रहेगी। इसी को हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। एलिमेंट ऑफ द पार्टीशन सेट आर कॉल्ड इट्स ग्रिड पॉइंट। ये जो एलिमेंट हैं पार्टीशन के x0 x1, इनको क्या कहा जाता है, ग्रिड पॉइंट। इफ़ द ग्रिड पॉइंट्स आर एट इक्वी डिस्टेंसेस, यानी अगर ये बराबर दूरी पर हो, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में लिया 0.25, फिर 0.25, फिर 0.25, देन द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ग्रिड पॉइंट्स इज कॉल्ड द स्टेप साइज और विड्थ, जिसको हमने h से डिफाइन किया था, उसे हम स्टेप साइज कहेंगे या फिर विड्थ कहेंगे, ऑफ द पार्टीशन P एंड इज जनरली डिनोटेड बाई h, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, h से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलेस और अदरवाइज स्टेटेड वी कंसीडर द पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल विद सब इंटरवल ऑफ इक्वल विड्थ। जब तक कि हमको बताया ना जाए तब तक हम हमेशा पार्टीशन करते समय विड्थ को इक्वल लेकर चलेंगे।
द वैल्यू ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एट द ith ग्रिड पॉइंट इज डिनोटेड बाई वाई आई। अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उसका जो नंबर होगा उसी से हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि हमारा पहली वैल्यू है 1 2 3, तो ये तीसरी वैल्यू है। तो तीसरी वैल्यू के लिए हमारा अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम इसको y3 लिखेंगे और ये बन जाएगा 9। दूसरी वैल्यू के लिए हम y2 लिखेंगे और ये 4 बन जाएगा। तो ith वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, yi, और जैसा फंक्शन होगा उसके हिसाब से इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पे आते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अभी हमने आपको बताया, डेल्टा एफ एक्स की डेफिनीसन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब अगर हम इस डेल्टा को दोबारा ऑपरेट कर दें तो क्या होगा, ज़रा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अभी अभी हमने देखा डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अगर हम इस पर एक बार फिर से डेल्टा अप्लाई करें, यानी हम निकालेंगे अब की बार डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, तो जो पहला डेल्टा लगने पर वैल्यू आई थी उसको हम यूज़ कर लेंगे इस वाली इक्वेशन में। कितनी वैल्यू आई है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब जब ये डेल्टा हम ऑपरेट करेंगे तो दोनों पे ऑपरेट हो जाएगा, इस पर भी और इस पर भी। अब हमारा ये वाला एफ एक्स बन चुका है इसके लिए। तो अगेन अगर हम डिफिनीसन अप्लाई करते हैं तो पहली वैल्यू आएगी एफ एक्स प्लस एच, यानी ये तो हमारे पास पहले से था, और प्लस एच माइनस फंक्शन, तो जो फंक्शन था वो तो यही था, यही माइनस हो गया। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो डेल्टा एफ एक्स तो यहाँ पर हमको दिख ही रहा है क्या है, लिख लेते हैं, बट माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। अब अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लें तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस एच एंड प्लस एफ एक्स। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की। सिमिलरली हम डेल्टा क्यूब एफ एक्स की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं एक बार डिफरेंस ऑपरेटर और लगाकर। डिफरेंस ऑपरेटर की जब पावर बढ़ती जाती है तो फिर हम इसे आसानी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एंड ई। तो यही फार्मूला अगर हम ई के फार्मूले से लिखें और हायर ऑर्डर के लिए, जैसे कि हमें डेल्टा क्यूब चाहिए, डेल्टा 4 चाहिए, डेल्टा 5 चाहिए, तो अगर हम इस तरीके से बार बार डिफरेंस लेकर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, और ये आपको एग्ज़ाम में यूज़ भी करना है। देखिए, सपोज़ हमने डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू लिख ली यहाँ पर, कितनी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और साथ ही साथ हमने ये भी बताया साइड में कि शिफ्ट ऑपरेटर जब किसी फंक्शन पर लगता है तो वो क्या बन जाता है, एफ एक्स प्लस एच, मीन्स इसका यूज हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स, और इधर हमारे पास है डेल्टा एफ एक्स। पूरी इक्वेशन में एफ एक्स कॉमन ले लिया जाए अगर, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई बिटवीन ऑपरेटर्स, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर। अब हम डेल्टा की जगह पे ई माइनस 1 रख कर आसानी से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज़ हमें डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो अब की बार हम डेल्टा की जगह ई माइनस 1 रखेंगे, और शिफ्ट ऑपरेटर लगाना सबसे आसान होता है। इसको अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1। अब अगर हम इन पर फंक्शन ऑपरेट कर दें तो ई स्क्वायर के पास जब फंक्शन जाएगा तो क्या बनेगा, 2 स्टेप ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर ई होता तो एफ एक्स प्लस एच आता, स्क्वायर है तो एफ एक्स प्लस 2h आएगा, माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस एच और प्लस एफ एक्स। अब आप मैच करिए, जो आपने यहाँ फार्मूला लिखा है क्या ये उसके जैसा है, लेकिन कैलकुलेशन के टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे फिनिश, 3 लाइन में, जबकि डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स के लिए हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी।
और अगर हम डेल्टा क्यूब 4 निकालते हैं इस फॉर्मूले से तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि हम इस रिलेशनशिप को यूज़ करें। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए जाएंगे तब भी। अगर हम डेल्टा की पावर एन एफ एक्स का एक रिकरेंस रिलेशन बनाना चाहें तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे? डेल्टा टू द पावर एन माइनस वन और डेल्टा एफ एक्स। अब अगर हम डेल्टा एफ एक्स को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और हम एक रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं एन की वैल्यू पुट करने के बाद। वो है डेल्टा एन पावर माइनस वन एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एन पावर माइनस वन डेल्टा टू द पावर एन माइनस वन एफ एक्स। तो ये हो गई रिलेशनशिप nth ऑर्डर वाले डिफरेंस की। बाकी क्यूब का निकालने के लिए हम आपको दिखाते हैं शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें डेल्टा क्यूब एफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर e माइनस वन पुट कर देंगे, क्यूब लगाएंगे एफ एक्स। अब आपको क्यूब का फार्मूला अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करिए। e की मैक्सिमम पावर, बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर यहाँ माइनस होता है तो अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, और एक की पावर घटती है दूसरे की बढ़ती है। तो e की पावर घट गई और 1 की पावर बढ़ाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, जो कोफिशिएंट्स आते हैं तो पहला कोफिशिएंट्स आएगा 3c3, अगला आएगा 3c2 जिसकी वैल्यू होती है 3, माइनस के बाद नेक्स्ट प्लस लगाइए, फिर आएगा 3c1 और पावर एक और कम हो गई, फिर माइनस लगाइए, और अब की बार आएगा 3c0 यानी 1 और पावर एक और कम हो गई। तो फाइनल हमें e माइनस वन का होल क्यूब ये मिल गया। अब जब एफ एक्स अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? एफ एक्स प्लस 3h माइनस 3 एफ एक्स प्लस 2h प्लस 3 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो देखा आपने डेल्टा क्यूब को कितनी आसानी से बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से ऑपरेटर्स के बीच का रिलेशनशिप यूज करते हुए हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। तो आपको बस फॉलो करना है इन सब चीज़ों को और धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती जाएगी। चलिए अब आते हैं बैकवर्ड पे। तो बैकवर्ड ऑपरेटर को अगर हम किसी फंक्शन पर लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्टेप बैक होते हैं और फंक्शन से उसे घटा भी देते हैं। अब अगर हम इसको दो बार ऑपरेट करते तो क्या लिखते? डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स मीन्स बैकवर्ड डेल्टा इंटू बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स। अब बैकवर्ड डेल्टा की जो वैल्यू है वो हम यूज़ कर लेते हैं एफ एक्स माइनस एच। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? डेल्टा एफ एक्स और बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स माइनस एच। पहले वाली वैल्यू की बात करते हैं। पहली वाली वैल्यू क्या होगी? सेम ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्लाई कर दीजिए, यानी फंक्शन से एक स्टेप बैक करके घटा देंगे। जब दूसरे की बात आएगी तो फंक्शन हमारा आपकी बार क्या है? ये है, और एक स्टेप बैक करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2h, और घटाना भी तो है। बाकी माइनस ओपन करिए और फार्मूला बन गया एफ एक्स, ये दोनों ऐड होकर माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस एच आ जाएंगे, और यहाँ पर लग जाएगा प्लस एफ एक्स माइनस 2h। ये हो गई स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू। Similarly, we can develop a relationship of nth order of backward difference operator. तो पावर n माइनस वन कर देंगे और जो सिंगल ऑपरेट हुआ था इसे यूज कर लेंगे एफ एक्स, यानी एक बार जब हमने डेल्टा लगाया था तो जो वैल्यू आई थी उस पर हम n को डिवाइड करके n माइनस वन और 1 में ऑपरेट करके एक फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। चलिए, ये जो डिफरेंस हम निकालते हैं, जब हमें इन पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम एक डिफरेंस टेबल का भी यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और आपसे पूछा जा रहा है
एक्स स्क्वायर की जगह पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है एक्स क्यूब प्लस 2x, ये हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2x, और आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू बताना है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? तो पहला स्टेप तो यही है कि हम डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स को उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें जो अभी हमने पढ़ा। कौन सा वाला देखते हैं। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का फार्मूला अभी अभी हमने लोगों ने पढ़ा था, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस h 2 टाइम्स और प्लस एफ एक्स। यहाँ पर हम h की वैल्यू को 1 लेकर चल रहे हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो h की वैल्यू 1 रखने पर क्या आएगा, x प्लस 2। तो फंक्शन हमारा जो है वो क्या है, हमारा फंक्शन x का है एक्स क्यूब प्लस 2x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, h की वैल्यू 1 रखेंगे और एफ एक्स प्लस 2 यहाँ कैलकुलेट करेंगे। कैसे, x प्लस 2 होल क्यूब और फिर x प्लस 2। आते हैं इस पे, यहाँ h की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ एक्स प्लस 1 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 क्यूब और x प्लस 1। फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ x प्लस 1। नेक्स्ट वाला है एफ एक्स, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x। अब हमको एट एक्स इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 2, और हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसे कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। जो डिफरेंस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे डिफरेंस ऑपरेटर को हम लोग अप्लाई करेंगे। डिफरेंस ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, x की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे हमसे इसमें x इक्वल टू 2 पर वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 वैल्यूज़ हमने ले ली। 3 वैल्यूज़ लेने के बाद हम ये देखते हैं कि फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2x मीन्स 1 प्लस 2, और ये आ जाएगा 3। अब अगर हम वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 पे कितना आएगा, 8 एंड 4 12। तो पहला जो डिफरेंस निकलता है उसको निकालने के लिए हम इनका और इनका डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस में 3 माइनस 0 यानी हमें 3 मिल जाएगा, और 12 माइनस 3 यानी हमें 9 मिल जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स में 2 ही वैल्यूज़ बची हैं, और हम 9 माइनस 3 अगर करते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, 6। अब ये वैल्यू कौन सी मानी जाए, 0 की, 1 की या 2 की? तो जो वैल्यू सबसे पहले होगी वही पहली वैल्यू की आती है वैल्यू। जैसे यहाँ पे 0 है पहले नंबर पे, और ये भी इस कॉलम में पहले नंबर पे है, तो ये x इक्वल टू 0 की वैल्यू है। तो सपोज ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी थी x इक्वल टू 0 पर। 2 की बात अभी हम करेंगे। तो आप इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करके ज़रा देखिए क्या आ रहा है। यहाँ 0 पुट करेंगे तो मिलेगा हमें 8। अगर यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो प्लस 4 मिल जाएगा। माइनस 2 टाइम्स दिस, तो माइनस 2 ब्रैकेट, यहाँ 0 पुट करेंगे 1, और यहाँ अगर 0 पुट करते हैं तो प्लस 2। नेक्स्ट है 0 पुट करने पर पूरा 0 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके ज़रा देखते हैं। 8 4 हो गया 12, और ये 2 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और आपको दिखने लगा ये वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आप सपोज़ करिए कि x इक्वल टू 0 की वैल्यू के लिए आपने पूरा फंक्शन बनाया, और वही x इक्वल टू 0 की वैल्यू आपको डिफरेंस ऑपरेटर से डायरेक्ट मिल गई। तो अगर हमको x इक्वल टू 2 की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और बढ़ाएंगे, जैसे कि 3 एंड 4। तो अब हम 3 पर देखेंगे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही। तो ज़रा यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करिए। तो 3 अगर हम पुट करेंगे तो 27 और 6 यानी 33 आ जाएगा। और अगर हम 4 पुट करेंगे, 64 एंड 8 72। अब अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो 33 माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा 21, और 72 माइनस 3 39।
अगर हम 21 से 9 लेस करते हैं तो 12, और 39 से 21 लेस करते हैं तो सेम प्रोसेस चल रहा है 18। तो अब हमको चाहिए थी x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू। तो पहली वैल्यू 0 की हो गई, दूसरी वैल्यू 1 की हो गई, और तीसरी वैल्यू हो गई x इक्वल टू 2 की। तो ज़रा इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करके देखिए 18 आ रहा है, ताकि आपको डिफरेंस टेबल की यूटिलिटी के बारे में पता चले। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 टू 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। यहाँ पर 3 टू 6 एंड 6 टू 12, -2 ब्रैकेट, यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं 2, 2 1 3, 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 3 1 4, सॉरी 2, हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 2 and 1 3, 2 जा 6। नेक्स्ट यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो हम पहली वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। x की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 एंड 4 क्यूब हो जाएगा 64। यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। आगे की वैल्यू सही है, x इक्वल टू 2 पर -2 3 स्क्वायर क्यूब 27 सही है, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, 2 पुट करिए तो वैल्यू 8 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगा। अब ज़रा इसको सॉल्व करके देखिए क्या 18 आ रहा है, देखते हैं। तो ये तो 12 बन गया, और 64 एंड 8 ये हो गया 72। 72 में अगर ये 12 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84। अब ज़रा इसको देखते हैं ये कितना आ रहा है, तो 27 एंड 6 ये हो जाएगा 33, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66। अब ज़रा डिफरेंस लीजिए और देखिए कितना आ रहा है 18। यानी हमको जो डिफरेंस टेबल से आसानी से वैल्यू मिल गई थी x इक्वल टू 2 की, वो वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इस फॉर्मूले को ऑपरेट करते डेल्टा स्क्वायर वाले को, देन x की वैल्यू 2 पुट करते, तो फिर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो डिफरेंस टेबल इज़ यूज़फुल फॉर यू। और आपको डिफरेंस टेबल में ये भी पता चल गया कि जब हम डिफरेंस लेते हुए आगे बढ़ते हैं, उस समय पहली वैल्यू जो आएगी किसी भी कॉलम में वो इसकी वैल्यू होगी, किसी भी कॉलम की जो दूसरी वैल्यू होगी वो इसकी होगी। तो इस डेल्टा स्क्वायर की जो तीसरी वैल्यू थी वो हमारी इसके लिए है, x इक्वल टू 2 के लिए। अब सपोज आपसे पूछा जाए डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू आपको बतानी है एट x इक्वल टू 1, तो 1 के लिए आपको दूसरे नंबर पे है, तो डेल्टा स्क्वायर की दूसरी वैल्यू उठा लीजिए, ये हो गया आंसर। तो ये है डिफरेंस टेबल का फ़ायदा। अभी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाकर आपको डिफरेंस टेबल के बारे में समझाया है, धीरे धीरे हम आपको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में भी बताएंगे। तो आगे की क्लासेस में ये तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, इसके बाद इसमें बैकवर्ड है, ये हमने आपको करवाया, आपको नोट्स बना लेने हैं अपने हिसाब से। देन शिफ्ट ऑपरेटर भी समझाया हमने, और शिफ्ट ऑपरेटर की जितनी पावर बढ़ती जाती है उतने एच इसमें ऐड होते जाएंगे। रिवर्स शिफ्ट में माइनस करते हैं, ये है डिफरेंस टेबल। तो एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और लेट वैल्यू ऑफ x वेरीज फ्रॉम 0 टू 5, और x के वैल्यूज़ भी दे दी गई 0 टू 5, h की वैल्यू 1 दी गई है, x ये हो जाएंगे। देन डिफरेंस टेबल विल बी फॉर्म्ड एज, ये बन गई डिफरेंस टेबल। अब इस डिफरेंस टेबल की खास बात देखिए, अभी तक हमने जो बताया वो तो एक यूटिलिटी थी, इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो कितने डिग्री का था, 2 डिग्री का। और अगर हम सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर देखें तो सारे के सारे कैसे आ गए हैं, एक जैसे। तो यहाँ से आपको एक थ्योरम पढ़नी है कि हमारा fx जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, सपोज 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है यानी क्यूबिक फंक्शन है, तो हम इसका अगर थर्ड डिफरेंस लेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब जब डिफरेंस टेबल में एक कॉलम कांस्टेंट आया तो अगली वैल्यू सारी 0, यानी सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल का थर्ड डिफरेंस 0 आएगा। यानी nth डिग्री के पॉलिनोमियल का अगर हम n प्लस 1th डिफरेंस लें तो क्या आएगा, 0 आएगा।
और अगर nth डिग्री के पॉलिनोमियल का nth डिफरेंस लेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो आपको ये थ्योरम याद रखनी है और आगे ये आपकी बहुत ही मदद करेगी कि डिफरेंस टेबल की मदद से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। जो कांस्टेंट आ जाए वही डिग्री हो जाएगी और नेक्स्ट वाला डिफरेंस 0 आएगा। चलिए, इसमें लैंग्वेज में ये सारी बातें बताई गई हैं, आपको पढ़ना है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में आर्गुमेंट और ग्रिड पॉइंट क्या होते हैं इनके बारे में बताया गया है, जो अभी हमने आपको पहले ही बताया। एंट्रीज़, जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं और y की जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम एंट्री कहते हैं। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जिसे h कहते हैं। लीडिंग टर्म मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, पहला टर्म क्या है। जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया, फिर 1 + 1 2, 1 + 2 + 1 3, तो पहला टर्म होता है लीडिंग टर्म। लीडिंग डिफरेंस, जो डिफरेंसेस आते हैं डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, इन्हीं को हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिफरेंस एंड सो ऑन आर कॉल्ड लीडिंग डिफरेंसेस। तो इन्हें हम लीडिंग डिफरेंसेस भी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करवाएंगे। जैसे कि आपने सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी पढ़ रखी हैं, डिफरेंस ऑपरेटर DDX की, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो DDX किसी कांस्टेंट का लेते हैं तो क्या हो जाता है 0, x का लेते हैं तो 1 हो जाता है। इसी तरीके से इस डिफरेंस ऑपरेटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम आपको अगली क्लास में कंटिन्यू करवाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ, नए नोटेशंस, नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। धन्यवाद।